प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो, आज के वचन में हम देखेंगे स्वर्ग की रानी के बारे में कि स्वर्ग की रानी कौन है। यह शब्द स्वर्ग की रानी बाइबल में 2 बार आया है और दोनों ही बार यिर्मयाह की पुस्तक में प्रकट होता है। पहली घटना उन बातों के संबंध में है जिन्हें इस्राएलियों ने किया था, जिसके कारण प्रभु परमेश्वर को क्रोध आ गया था। यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय 18वां वचन में अगर हम पढ़े तो यह कहता है कि पूरा परिवार मूर्ति पूजा में सम्मिलित था। बच्चों ने लकड़ी इकट्ठी की और पुरुषों ने इसे झूठे देवताओं की पूजा करने के लिए वेदियां बनाने के लिए उपयोग किया, और स्त्रियों ने स्वर्ग की रानी के लिए आटा गूंथा और आटे के पेड़े से रोटी पकाने लगी। यह पदवी इस्तेर एक अशूरी और बेबीलोन की देवी अस्तोरेत या अस्तारेत के लिए भिन्न समूहों के द्वारा कहा जाता है। उसे झूठे देवता बाल की पत्नी माना जाता था, जिसे मोलेक भी कहा जाता था। स्त्रियों में अस्तोरेत की पूजा करने के लिए प्रेरणा एक प्रजनन देवी के रूप में इसकी प्रतिष्ठा से उत्पन्न हुई थी, और इस युग की जो स्त्रियां थी उनके मध्य में बच्चों को जन्म देने की इच्छा बहुत अधिक प्रबलता से पाई जाती है। की रानी की पूजा मूर्ति पूजक सभ्यताओं में फैली हुई थी। दुर्भाग्य से यह इजरायलियों के मध्य में भी लोकप्रिय हो गई थी। स्वर्ग की रानी का दूसरा संदर्भ यिर्मयाह उसका 44वां अध्याय 17वां वचन से 25वां वचन में पाया जाता है, जहां यिर्मयाह लोगों को परमेश्वर का वचन दे रहा है। वो परमेश्वर के वचन के बारे में बताता है। वह लोगों को स्मरण दिलाता है कि उसकी अवज्ञा करने और उसके द्वारा मूर्ति पूजा करने के कारण उन्होंने प्रभु परमेश्वर को बहुत अधिक क्रोधित किया है, और इसलिए उन्हें आपदाओं के साथ दंडित किया जाता है। यिर्मयाह उन्हें चेतावनी देता है कि यदि वे पश्चाताप नहीं करते हैं तो उन्हें अधिक दंड मिलेगा। उन्होंने उत्तर दिया कि उनमें मूर्तियों की पूजा को छोड़ने की कोई मंशा नहीं है, और यह स्वर्ग की रानी अस्तोरेत को अर्घ का बलिदान देते रहने की प्रतिज्ञा के प्रति वचनबद्धता को दिखाता है, और यहाँ तक कि वह उससे ही शांति और समृद्धि का श्रेय देने के लिए भी वचनबद्ध थे, जिसका उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह और दया के कारण आनंद प्राप्त किया है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह विचार कि अस्तोरेत यहोवा की एक सहचरी थी कहां से उत्पन्न हुआ, परंतु यह देखना आसान है कि स्वर्ग के सच्चे राजा यहोवा की उपासना के साथ एक देवी की उपासना जो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देती है, यह परमेश्वर और अस्तोरेत के मिश्रण की ओर मार्गदर्शन करती है। और क्योंकि अस्तोरेत की आराधना में कामुकता, उपजाऊपन, प्रजनन की शक्ति, मंदिर, वेश्यावृत्ति सम्मिलित थी, परिणाम स्वरूप इसमें होने वाले संबंध नैतिक रूप से भ्रष्ट मन को सम्मिलित करते हैं, जो कि स्वाभाविक रूप से यौन स्वभाव वाले होते हैं। स्पष्ट है कि स्वर्ग की रानी का विचार स्वर्ग की राजा की पत्नी या प्रेमिका के रूप में मूर्ति पूजा पर आधारित है, और बाइबल के सम्मत नहीं है। स्वर्ग की कोई रानी नहीं है। स्वर्ग की रानी कभी नहीं रही। निश्चित रूप से स्वर्ग का राजा सर्वशक्तिमान यहोवा प्रभुओं का प्रभु है। वह अकेले ही स्वर्ग में शासन करता है। वह अपने शासन को या अपने सिंहासन को या किसी के साथ अपने अधिकार को साझा नहीं करता है। यह विचार है कि यीशु की मां मरियम स्वर्ग की रानी है का कोई पवित्र शास्त्रीय आधार ही नहीं है, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के पोप और पुरोहितों के घोषणाओं की उपज है। जबकि मरियम निश्चित रूप से एक भक्त युवा स्त्री थी, जिसे परमेश्वर ने इस संसार के उद्धारकर्ता को जन्म देने के लिए चुना था। वह किसी भी तरह से देवी नहीं थी, न ही वह पाप रहित थी, न ही उसकी पूजा की जाती है या उसकी श्रद्धा की जानी चाहिए। वह पूजनीय है या उससे प्रार्थना की जानी चाहिए, यह भी एक मिथ्या है। परमेश्वर के सभी अनुयायी आराधना को प्राप्त करने से मना करते हैं। पतरस और प्रेरितों ने स्वयं की पूजा की जाने की इनकार कर दिया था। अगर हम प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 25 से 26 पढ़े तो कहते हैं कि जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांवों पर गिरकर उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और वहीं प्रेरितों के काम 14 अध्याय 13-14 कहते हैं कि ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उस नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो उन्होंने अपने अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपटे और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें बनाया है। पवित्र स्वर्गदूतों ने भी स्वयं की आराधना लेने से इनकार कर दिया था। अगर हम प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका 10वां वचन पढ़े तो कहता है कि तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यह प्रतिक्रिया सदैव एक जैसी ही रही। परमेश्वर की ही आराधना करो।
किसी की पूजा, श्रद्धा या उसकी आराधना को प्रस्तुत करना, परंतु यह मूर्ति पूजा से कम नहीं है। मरियम के स्वयं के शब्द बढ़ाई किए हैं। अगर लूका पहला अध्याय 46 से 55 तक पढ़े, जो यह प्रकट करता है कि मरियम ने कभी भी स्वयं को पवित्र और आराधना की प्राप्ति के योग्य नहीं सोचा था, अपितु इसकी अपेक्षा उससे उद्धार के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर ही भरोसा किया। और मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। केवल पापियों को ही एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होती है और मरियम ने स्वयं इसके लिए इसकी आवश्यकता की पहचान की थी। इसके अतिरिक्त स्वयं यीशु ने एक छोटी सी ताड़ना उस स्त्री को दी थी जो उसके सामने पुकार उठी थी, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और स्तन जो तूने चूसे। लूका 11:27 में पढ़ते हैं। देते हुए यीशु ने कहा कि परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। ऐसा करने से उसने मरियम की आराधना को एक उद्देश्य के रूप में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को कम कर दिया है। वह निश्चित रूप से कह सकता था, हाँ स्वर्ग की रानी धन्य, परंतु उसने ऐसा नहीं कहा। वह उसकी सत्य की पुष्टि कर रहा था जिसकी बाइबल पुष्टि करती है कि स्वर्ग की कोई भी रानी नहीं है। परमेश्वर की सोच में आशीष